मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस पुराने कमरे की खाली चारपाई पर बैठती हूँ तो दिल में वो पुरानी रात याद आ जाती है जब सब कुछ बदल गया था। लेकिन शुरू से सुनो। हमारा घर बहुत छोटा सा था, एक छोटी सी गली में, जहाँ रात को बिजली चली जाती तो सिर्फ एक पुराना बल्ब जलाता था। उस बल्ब की धीमी रोशनी में मेरा बड़ा भाई साहिल दीवार को ताकते हुए बैठा रहता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, हमारी कजिन माही। माही मेरी बुआ की बेटी थी। बुआ जी का घर शहर के सबसे अमीर इलाके में था। बड़ा सा बांग्ला, बड़ी गड़ियां और लोग जो उन्हें मैडम कहते थे। साहिर भाई के लिए माही कोई बड़ी सपना नहीं थी, बस उसका साथ चाहिए था। बस इतना सा सपना। पिताजी छोटे से दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर चलाना भी मुश्किल होता था। फिर भी उनके दिल में साहिल के लिए राजकुमार जैसी मोहब्बत थी। एक रात मैंने साहिल भाई को देखा। वो अपनी पुरानी ढब्बे वाली शर्ट को बार बार देखे जा रहा था। उसने मुझसे कहा, आयशा, मेरे लिए दुआ करना। बस एक बार ये रिश्ता हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। अगली सुबह पिताजी ने अपनी सारी बचत से सस्ती दुकान से मिठाई का डिब्बा लिया। उससे साफ कपड़े में लपेटकर हम दोनों पैदल ही बुआ जी के घर की तरफ चल पड़े। मैं उनका हाथ पकड़े हुए थी। हर कदम पर उनका हौसला टूट रहा था और मेरे छोटे से दिल में डर बढ़ रहा था। बुआ जी के बड़े लोहे के गाते पर पहुंचे तो नौकर ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा जैसे हम कोई चोर हों। हमें ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि बाहर लॉन के पास टूटी हुई कुर्सियों पर बैठने को कहा गया। बुआ जी आई तो महंगी साड़ी का पल्लू संभलते हुए। उनकी आंखों में घुरना था। पिताजी ने कांपते हाथों से मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा और बोला, बहन, मैं आज साहिल के लिए माही का रिश्ता लेकर आया हूँ। बुआ जी ने डिब्बे को एक नजर देखा और जोर से हंसने लगी। उनकी वो कर्कश हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अरे भैया, तुम्हारा ये बेकार लड़का जो 2 पैसे की नौकरी भी नहीं कर पाता। हम माही के लिए बड़े अफसर या बड़े बिजनेसमैन ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है और हमारी सोच क्या? देखो तो जरा, हमारी दुनिया अलग है। फिर फूफा जी आए और उस मिठाई के डिब्बे को जमीन पर फेंक दिया जैसे कोई गंदगी हो। ये सस्ती चीज उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, आगे मुंह मत दिखाना। उस पल मैं और पिताजी पत्थर बन गए थे। पिताजी की आंखों में आंसू थे। हम चुपचाप वापस लौट आए। घर पहुंचते ही साहिल भाई को सब पता चल गया था। वो कुछ नहीं बोला, बस कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई। आधी रात को एक हल्की सी धप की आवाज आई। मैं डरती हुई दरवाजे पर गई। पिताजी ने धक्का मारा और अंदर का नजारा देखकर हमारे पैरों ताले जमीन खिसक गई। साहिल भाई जमीन पर बेहोश पड़ा था। हाथ में कीटनाशक की खाली बोतल थी। हॉस्पिटल में जान तो बच गई, लेकिन उसकी उदासी नहीं गई। कुछ दिन बाद पिताजी का दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। उसके अगले दिन साहिल भाई ने मुझे अपनी पुरानी डायरी दी और बोला, आयशा, अपना ख्याल रखना। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरे पास वो सब ना हो जाए जो बुआ जी के घर वालों की नज़र में औकात कहलाता है। वो चले गए। मैं 19 साल की उस टूटे हुए घर में बिल्कुल अकेली रह गई। तीसरे दिन बुआ जी अपनी चमचमती बड़ी गाड़ी में आई। महंगे कपड़े, भरी गहने। उन्होंने नाम का रोना रोया और बोला, बेचारी आयशा यहाँ अकेली क्या करेगी? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये मेरी भाई की आखिरी निशानी है। उनके हर शब्द में एहसान का जहर था। मुझे पता था ये दया नहीं, मुफ्त का नौकर चाहिए था। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरा बदला उन्हीं की 4 दीवारी से शुरू होना था। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर सीधा नौकरों वाले छोटे कमरे में डाल दिया। वो कमरा मेरी जेल बन गया। दिन भर झाड़ू, पोंछा, बर्तनों की सफाई। रात को ठक कर लेती तो छट से तपकता पनी पिताजी और साहिल भाई की याद दिलाता। बुआ जी ने पहला फरमान दिया था, सुबह 6 बजे नाश्ता रेडी होना चाहिए। आनिका, बुआ जी की छोटी बेटी, मुझे सबसे ज्यादा सताती थी। एक दिन उसने मुझे अपने महंगे जूते साफ करने को दिए और जब मैं कर रही थी तो गर्मी की चाय का कप मेरे हाथ से गिर गया। उसने चिल्लाया और बच्ची हुई गरम चाय मेरे हाथ पर डाल दी। तू गांधी गरीब कहीं की, ये ले अपनी सजा।
दर्द से मेरी आंखें भर आई थी। उस हंसने लगी। वो निशान आज भी मेरे हाथ पर है, बदले की मुहर। उसी रात मैं चुपके से पुरानी यूपीएस बुक्स ले आई। मैंने था लिया था, मैं भी अफसर बनूंगी। दिन भर थका के बाद रात को 2 बजे बाथरूम में चुप कर पड़ती, फ्लश टैंक पर बुक्स रखकर खड़े खड़े। वो हल्की बल्ब की रोशनी मेरा दोस्त बन गई। सालों तक ये छुपा सफर चलता रहा, कोई नहीं जान पाया। बुआ जी और आनिका को लगता मैं सिर्फ उनकी नौकर थी। जब प्रीलिम्स आए तो मैंने माँ की आखिरी सोने की अंगूठी बेच दी। वो पिताजी की अमानत थी, पर मैंने सोचा ये सिर्फ सोना है, पिताजी की इज्जत बड़ी है। एग्जाम के दिन मैंने बुआ जी से झूठ बोला और क्लियर कर दिया। फिर मेंस, इंटरव्यू और एक दिन रिजल्ट आया। मैं पूरा स्टेट टॉप करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गई थी, लेकिन मैंने अपना राज छुपाया रखा। मैंने एक वकील के थ्रू अपना ही रिश्ता आनिका के लिए भेजा। बुआ जी खुश हो गई। मूलकत का दिन फिक्स हुआ। उस दिन मैं पुराने फेटे कपड़ों में घर गई। आनिका ने मुझे अपने जूते फिर साफ करने को दिए और बोली, आज बड़े लोग आ रहे हैं, तू जिंदगी भर नौकर ही रहेगी। मैं चुपचाप जूते चमकाती रही। फिर मैं पुराने कमरे में गई, यूनिफॉर्म पहनी, शीशे में देखा, पिताजी की फोटो को चुमा और बाहर निकली। बाहरी सायरन और गड़ियां। सिक्योरिटी टीम पहले अंदर गई, फिर मैं अंदर गई। लंबी यूनिफॉर्म, कॉन्फिडेंट कदम। पूरा ड्राइंग रूम सन्नाटा हो गया। आनिका के हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। बुआ जी की आंखें फट गई थी। मैं सोफे पर बैठकर बोली, बुआ जी ये कोई मजाक नहीं, मैं वही आयशा हूं जो आपने नौकर बनाकर रखा था। आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं। मैंने सारी पुरानी बातें याद दिलाई। मिठाई का डिब्बा जमीन पर, साहिल भाई का जहर, मेरा जलता हुआ हाथ, हर बेइज्जती। फिर ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बुआ जी रो पड़ी और बोली, आयशा बेटा, मैं जानती थी तू ये कर लेगी। मैं जानबूझकर सख्ती करती थी। तेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर हम गरीबी में मदद करते तो तुम लोग मेहनत नहीं करते। मैं तुझे अपने घर ले आई ताकि तू टूट ना जाए। हर बार जब अनिका ने तुझे सताया, मैं रोकती थी, लेकिन रोकती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था यही आग तुझे आगे ले जाएगी। मैं गलत थी, लेकिन ये सब तेरे भले के लिए था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों का बदला, नफरत, सब एक पल में बदल गया। वो सच था या झूठ, पर उस पल मेरा दिल पिघल गया। मैं उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। अनिका रो रही थी। साहिल भाई को भी मैंने ढूंढ लिया था। आज हम सब मिलकर नई जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी बेइज्जती हो, कभी हार मत मानना। अपनी मेहनत और हिम्मत से हर दीवार को तोड़ सकते हो। और सबसे बड़ी ताकत है माफ करना। नफरत से नहीं, प्यार और समझ से ही असली जीत मिलती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि अगली इमोशनल कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।